वालेकुम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमए उर्दू 2021-22 का ये क्वेश्चन सेट है। तो इससे पहले 2017-18 से लेकर अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन सेट है, ईयर है तो सेशन है 2021-22। तो देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, उर्दू में तमसीली रंग के इंशाइये किसने लिखे? उर्दू में तमसीली रंग के इंशाइये किसने लिखे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी, नज़ीर सिद्दीकी, पितरस बुखारी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन सी किताब है जिसमें उसने उसने तमसीली रंग के इंशाइये लिखे? ये किताब है उनका नए ख्याल। नए रंगे ख्याल। आज़ाद की एक और किताब है, आबे हयात, तज़किरा है। तज़किरा में शायरों का जिक्र होता है, उनकी मुख्तसर सवानही और अशार उसमें पेश किए जाते हैं। एक और किताब है जिसका नाम है सुखनदान फ़ारस। ख्वाजा हसन निज़ामी शाइया निगार हैं, पितरस बुखारी भी शाइया निगार हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा रसवा, अब्दुल हलीम शरर, रतन्ना सरशार, जाफ़र अली ख़ां। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गुज़िश्ता लखनऊ किसकी किताब है? अब्दुल हलीम शरर की किताब है। अब्दुल हलीम शरर की एक और किताब है जिसका नाम है फिरदौस बरी, जो कि तारीख़ी नावल में शुमार होता है। फिरदौस बरी, ठीक है। मिर्ज़ा हादी रसवा की किताब का नाम पता है मुरावजान अदा। रतन्ना सरशार की किताब का नाम है फसाने आज़ाद। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3, सबरस का ज़माने तसनीफ़ क्या है? 1042, 1045, 1049, 1051। तो इसका सही जवाब क्या है? 1045। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है कि खुदा की बस्ती किसकी तसनीफ़ है? कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुग़ताई, अब्दुल्ला हुसैन, शौकत सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब क्या है? खुदा की बस्ती किसकी किताब है? शौकत सिद्दीकी की। ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला हुसैन के नावल का नाम क्या है? उदास नस्लें। उदास नस्लें। इस्मत चुग़ताई के नावल का नाम क्या है? टेढ़ी लकीर। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल का नाम क्या है? इनके कई नावल हैं, तो आग का दरिया मशहूर नावल है। आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, कारे जहां दराज है, वगैरह वगैरह। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, कि उर्दू की पैदाइश के सिलसिले में कौन सा नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, और उर्दू पंजाब से निकली है। उर्दू हिंदी से निकली है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि बुआ हुसैनी का किरदार किस नावल में आया है? खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, मुराजानदा, इब्नुल वक्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बुआ हुसैनी का किरदार किस नावल में आया है? मुराजान अदा, ठीक है। खुदा की बस्ती में, खुदा की बस्ती के किरदार हैं, मशहूर किरदार में राजा, नौशा, शामी, सलमान,
सुल्ताना वगैरह वगैरह। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है, इनमें से कौन सा अफसाना इंतजार हुसैन का है? आखिरी कोशिश, आखिरी तोहफा, पेशावर एक्सप्रेस और आखिरी आदमी। तो सही जवाब क्या है? आखिरी आदमी, ये इंतजार हुसैन का अफसाना है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 है, शोरसिनी प्राकृत किस इलाके की जबान थी? उड़ीसा, बंगाल, मथुरा, पंजाब और कश्मीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मथुरा। रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल में से एक है। अगला सवाल है कि अदम तकमील का एहसास किस सिनफ नसर की खसूसियत है? नावल, अफसाना, इंशाइया, ड्रामा। तो सही जवाब क्या है? अदम तकमील का एहसास का मतलब क्या होता है कि मतलब उसमें कहानी पन्ना पन्ना, बात कहे जा रही है, बात कहाँ कंप्लीट होती है, इससे कोई इस सिन्फ को कोई ताल्लुक नहीं है। बात होनी चाहिए, बात मुकम्मल हो रही है या नहीं हो रही है, कहानी मुकम्मल हो रही है या नहीं नहीं हो रही, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। गिल्ला गिरा है, मौत अर्जा है, मेवा के मोल अनाज बिकता है। ये जुमले किस मुसन्निफ के हैं? मौलवी अब्दुल हक गालिब, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सही जवाब क्या है? मिर्ज़ा गालिब का ये जुमला है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, सुलेमान और सुल्ताना किस नावल के किरदार हैं? मैंने अभी सलमान वहाँ बताया था, जबकि सुलेमान है। सुलेमान और सुल्ताना किस नावल के किरदार है? उदास नस्लें, बस्ती, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है खुदा की बस्ती के ये किरदार हैं सुलेमान और सुल्ताना। खुदा की बस्ती किसकी किताब है? शौकत सिद्दीकी की किताब है। शौकत सिद्दीकी की ये किताब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12 है, नावल उमराव जान अदा पहली बार कब शाये हुआ था? 1895, 1897, 1899, 1903। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नावल उमराव जान अदा पहली बार 1899 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 है कि किस शायर को सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है? फ़ानी, बदायूनी और अल्लामा इकबाल, गालिब, दर्द। तो क्या सही जवाब होगा इसका? दर्द इसका सही जवाब है। दर्द का पूरा नाम क्या है? ख्वाजा मीर दर्द नाम है। क्या नाम है? ख्वाजा मीर दर्द। इसी तरह गालिब के दो तखल्लुस हैं, एक और तखल्लुस है असद। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत वगैरह कहा जाता है। फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है, यासियात का इमाम कहा जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 है, शख्स सिकन बटेर का वाक़या किस मुसन्निफ ने बयान किया है? रजब अली बेग सुरूर, रतन्ना सरशार, हैदर बख्श हैदरी और शेर अली अफसोस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शख्स चिकन बटेर का जवाब किरदार किस में आया है? रतन्ना सरशार की किताब फसाने आज़ाद में ये बात आई है। फसाने आज़ाद 4 जिल्दों में ये किताब है। रजब अली बैग सुरूर की किताब का नाम क्या है? फसाने अजाइब। जो कि दास्तान है। हैदर बख्श हैदरी और शेर अली अफसोस का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। अगला सवाल है, किस शायर ने अपने दिल को मुफलिस के चिराग से तशबीह दी है? दर्द, मीर, सौदा और बहादुर शाह जफर। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मीर तकी मीर ने तशबीह दी थी। मंगो कोचवान किस अफसाने का किरदार है? इनकलाबी धुआं, नया कानून, गरम कोट। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मंगो कोचवान
नया कानून जो है, नया कानून का किरदार है कौन? मंगो कोचवान। और ये इसके मुसन्निफ कौन है? मंटो, साद हसन मंटो। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अफसाना सुरेंद्र प्रकाश का है? भोला, महालक्ष्मी का पुल, कातिल की माँ और बजूका। तो सुरेंद्र प्रकाश का कौन सा अफसाना है? बजूका, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। कातिल की माँ ये प्रेमचंद का अफसाना है ये। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 के नज्म जिब्रील व इब्लीस अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। तो 18 का सही जवाब क्या होगा? जिब्रील व इब्लीस बाले जिब्रील में शामिल है, ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और कुरतुल हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लाजवंती किसका किरदार है? बेदी का किरदार है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है मन लगन किसकी लिखी हुई मसनवी है? काजी महमूद बहरी, वली दकनी, इब्न इंशा, मीर तकी मीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मन लगन किसकी लिखी हुई तसनीफ है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, काजी महमूद बहरी। इब्ने निशाती की किताब का नाम क्या है? फूलबन। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ज़हन नशीं हो जाए और वो बात याद रहे। वली दकनी की मसनवी का नाम क्या है? दर तारीफ़ शहर सूरत। दर तारीफ़ शहर सूरत। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 है कि करबल कथा करबल कथा का तर्जमा व खुलासा है? किस किताब का तर्जमा और खुलासा है करबल कथा? वाक़े करबला, हफ्त पैकर और आराइश महफिल, रोज़तुश्शुहदा। तो सही जवाब क्या है? रोज़तुश्शुहदा के किताब का ये तर्जमा है करबल कथा। करबल कथा किसकी किताब है? करबल कथा किताब है फजल अली खां फजली की। फजल अली फजली की ये किताब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 के मसनवी सेहरुल बयान के किस्से को नस्र में किस नाम से लिखा गया? नस्र बेनज़ीर, नस्र दिलबजीर, नस्र दामनगीर, नस्र शमसीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सेहरुल बयान के किस्से को नस्र में नस्र बेनज़ीर के नाम से लिखा गया है। सेहरुल बयान किसकी तख्लीक है? ये मीर हसन की तख्लीक है। मीर हसन अल्लामा इकबाल के उस्ताद। खाकानी हिंद का खिताब किसको मिला था? ज़ौक़, मिर्ज़ा मज़हर शाह हातिम, मोमिन खां मोमिन। तो ज़ौक़ को खिताब मिला था। ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? शेख इब्राहिम ज़ौक़। शेख इब्राहिम ज़ौक़ तखल्लुस है। कसीदा निगारी के एतबार से जाना जाता है ज़ौक़ को। अल्लामा इकबाल ने किससे मशवरा सुखन किया था? नजमुल गनी, रशीद अहमद सिद्दीकी, शेख्ता दाग दहलवी। तो इसका 24 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी दाग दहलवी। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, इनमें से कौन सी किताब नाविल है? कार जहां दराज है, आशुफ्ता बयानी मेरी, यादों की बारात, सुखन हाय गुफ्तनी। तो इसका सही जवाब क्या है? इनमें से कौन सी किताब नाविल है? तो ये कार जहां दराज है सवानी ही नाविल है कुरातुल हैदर का। सवानी ही नाविल है कुरातुल हैदर का। आशुफ्ता बयानी मेरी खुद नविश्त है, यादों की बारात खुद नविश्त है, सुखन हाय गुफ्तनी ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है।
उर्दू के पहले बाकायदा सवानह निगार कौन है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यूसुफ खां कंबलपोश, इमदाद इमाम असर। तो इसका सही जवाब क्या है? उर्दू के पहले बाकायदा सवानह निगार कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हाली। हाली का पूरा नाम क्या है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। हाली ने कौन कौन सी सवानें लिखी? यादगार गालिब, यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात जावेद, इसी तरह हयात सादी। हयात सादी शेख सादी के बारे में, शेख सादी सिराजी के बारे में, जबकि हयात जावेद सर सैयद के बारे में, यादगार गालिब गालिब के बारे में। यूसुफ खां कंबलपोश को पहला जो है सफरनामा निगार माना जाता है, लेकिन जब बात बाकायदा आए तो समझ लो कि वहाँ हाली का नाम आएगा, लेकिन पहला सवाने निगार कौन है? यूसुफ खां कंबलपोश है। सॉरी, ये सफरनामा निगार है। यूसुफ खां कंबलपोश सफरनामा निगार है, गलती हो गई, सफरनामा निगार है। अजाइबात फिरंग इनके सफरनामे का नाम है। अजाइबात फिरंग। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 27 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा नावल नज़ीर अहमद का नहीं है? तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, मिरातुल उरूस, फसाने आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या है? नज़ीर अहमद का कौन सा नावल नहीं है? फसाने आज़ाद नहीं है ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। यादगार गालिब का ताल्लुक नस्र की किस सिन्फ से है? अफसाना, आबीती, खाका, समाने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सवानी से इसका ताल्लुक है। अगला सवाल है, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 6, 7। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। उर्दू का अव्वलीन मसनवी निगार कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी, मुल्ला वजही, गवासी, नुसरती। तो इसका सही जवाब क्या है? अव्वलीन मसनवी निगार में से किसका शामिल होता है? फ़खरुद्दीन निज़ामी का। मुल्ला वजही की किताब का नाम क्या है, या मसनवी का नाम क्या है? कुतुब मुश्तरी, कुतुब मुश्तरी। नुसरती का अली नामा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 31 है, गंज खूबी किसकी तसनीफ़ है? मीर अहमद दहलवी, हैदर बख्श हैदरी, मीर बहादुर अली हुसैनी और मिर्ज़ा काजिम अली जवान। तो 31 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मीर अहमद दहलवी। अगला सवाल है, 32 नंबर सवाल है, आयात विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, असगर गोंडवी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी सही जवाब है, और ये जो है रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल है कि मुलाकात किसकी नज़्म है? फैज़, मखदूम मोहिउद्दीन, मजाज, सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये फैज़ की नज़्म है, ऑप्शन ए सही जवाब है। मुहसिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? गालिब, हाली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी और शिबली नोमानी। ये भी जो है रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ये किसकी किताब है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी। इसमें गालिब के अशार के बारे में तनकीदी नुक्ते नज़र पेश किया गया है। तो याद रखने वाली ये बात है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 34 है, 35 है कि आब हयात का पहला एडिशन किस सन में शाये हुआ? आब हयात का पहला एडिशन किस सन में शाये हुआ? 1880, 1888, 1885, 1888। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन ए सही जवाब होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन ए है, 1880 में पहला एडिशन शाये हुआ। अगला सवाल है
कि मुहाकात का तसव्वुर किस नाक़िद ने पेश किया था? हाली, इमदाद इमाम असर, मसूद हुसैन खां, मसूद हुसैन रज़वी अदीब और शिबली नुमानी। तो सही जवाब क्या है इसका? अ, इसका सही जवाब क्या, मुहाकात का तसव्वुर किस नाक़िद ने पेश किया था? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, शिबली नुमानी ने पेश किया था। तख़य्युल और तो हाली ने क्या तसव्वुर पेश किया था? हाली ने पेश किया था तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज। अगले सवाल की तरफ आते हैं। इनमें से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? मुमताज़ हुसैन, अब्दुल अलीम, एहतशाम हुसैन, मौलवी अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब क्या है? 37 का सही जवाब क्या है? मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मुकद्दमा शेर व शायरी की पहली अशायत किस सन में हुई थी? 1880, 1883, 1893, 1895। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? 1893। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इनमें से किस नाक़िद ने क़ुव्वत मुतख़य्यला को क़ुव्वत मुमय्यज़ा के ताबे रखने का मशवरा दिया? हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल रहमान बिजनौरी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हाली ने ताबे रखने का मशवरा दिया था। मुआज़ना अनीस व दबीर का पहला एडिशन कब शाये हुआ? 1904, 1906, 1908, 1910। तो सही जवाब क्या होगा 40 का? सही जवाब ऑप्शन बी 1906। अगला सवाल है कि इनमें से कौन उर्दू का पहला मज़ाहिया किरदार है? खूजी महाराज, वली, जानिसार, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। तो सही जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। ऑप्शन डी सही जवाब है। हालांकि खूजी का भी किरदार मज़ाहिया ही है, लेकिन पहले मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है। किस किताब में यह किरदार पेश किया गया है? तौबतुन नुसूह में। और खूजी किस नावल का किरदार है? फसाने आज़ाद का। अगला सवाल है, कलंदरी व आज़ादगी व ईसार व करम के जुदाई मेरे खालिक ने मुझ में भर दिए हैं, बक़द्रे हज़ार एक ज़हूर में ना आए। ये जुमला किसका है? यूसुफ खां कंबल पोश, आलम सरूर गालिब और एहसान दानिश। ये जो है ये जुमला मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। यूसुफ पूस की रात प्रेमचंद के किस अफसाने के मजमूए में शामिल है? प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, प्रेम बत्तीसी, फिरदौसे ख्याल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रेम चालीसी। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। तबलीग, इगराक और गुलू किस सनअत की किस्में है? तौशीह, मुवाज़ना, मुबालगा, तलमीह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस सनअत की ये सिन्फ है? तो तबलीग, इगराक, गुलू ये सब मुबालगा की किस्मों में से आता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि मसनवी फूलबन किसकी तसनीफ़ है? मुल्ला वजही, इब्न निशाती, मीर तक़ी मीर वली। तो इब्न निशाती की ये तसनीफ़ है। ऑप्शन बी सही जवाब है। झेल में से कौन सा किरदार मसनवी सेहरुल बयान का है? बकावली, नज़ीर, ज़ैनुल मुलूक और ज़ैनुल मुलूक होगा और बेनज़ीर। सेहरुल बयान का किरदार कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बेनज़ीर। एक और किरदार है इसमें, बदरे मुनीर। अगला सवाल है कि नहरंगे ख्याल का मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नुमानी, अबुल कलाम आज़ाद, गालिब। तो नहरंगे ख्याल यही तमसीली रंग का इंशाइया इसी किताब में पेश किया गया है। जैसा कि पहला सवाल था शायद ये,
तो उसी सवाल को उल्टा करके एक तरह से पूछ लिया गया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये तसनीफ है। अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ का नाम क्या है? खुतूत का गुबारे खातिर। अगला सवाल है कि इस्ताद आब में ये रवानी खुदा की शान, पानी में आग, आग में पानी खुदा की शान, इस शेर में कौन सी तसनीफ है? इस शेर में कौन सी सनअत पाई जाती है? लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तब, लफ़्फ़ो नश्र गैर मुरत्तब, अक्स, तौशीह। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, अक्स। क्योंकि पानी और आग दोनों उल्टा है, इसी की बुनियाद पर जो है ये सनअत अक्स है। ऑप्शन सी सही जवाब है। जब सबब कहकर मुसब्बब, जुज़ कहकर कुल और मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लिया जाए तो कौन सी सनअत कायम होगी? इस्तिआरा, तशबीह, किनाया, मजाज़ मुरसल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है, मजाज़ मुरसल। जैसे सबब कहकर मुसब्बब, मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लिया जाता है। जैसे कह रहे हैं नदी बहती है, तो नदी नहीं बहती, नदी में के अंदर जो पानी रहता है, ठीक है, एक बोतल लेकर के आओ, यानी एक बोतल पानी लेकर के आओ, ठीक है। तो ज़र्फ़ और मज़रूफ़ पहचानने का क्या तरीक़ा है? जैसे कि ये एक गिलास है, ठीक है, और इसके अंदर पानी है। ये ट्रे में रखा हुआ है गिलास, तो इसके अंदर अगर पानी है इसमें, ठीक है, तो पानी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा मज़रूफ़, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मज़रूफ़ हो जाएगा। और ये गिलास क्या हो जाएगा? ज़र्फ़ हो जाएगा। तो ज़र्फ़ बोल करके मज़रूफ़ मुराद लिया जाता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 50 कि इनमें से कौन तारीख़ी नाविल है? मिर्ज़ा रसूआ, नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर और इस्मत चुग़ताई। तो कौन सही जवाब? अब्दुल हलीम शरर इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। मनसाराम किस नावल का किरदार है? मैदान अमल, चौगानी हस्ती, निर्मला और गोदान। तो 51 का सही जवाब क्या है? निर्मला, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी नज्म नज़ीर अकबराबादी की तख्लीक है? मुनाजात बेवा, आदमी नामा, चुप की दाद शिकवा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मुनाजात बेवा हाली की तसनीफ है। इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद है? इकबाल, हाली, फैज़, अख्तर शिरानी। तो इसका सही जवाब क्या है? तरक्की कौन तरक्की पसंद शायर है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किस मुसन्निफ ने बकावली के किस्से को उर्दू नस्र में लिखा था? लल्लू लाल जी, बहादुर अली हुसैनी, निहाल चंद लाहौरी, शेर अली अफसोस। तो सही जवाब क्या होगा? निहाल चंद लाहौरी ने। कौन सा किस्सा लिखा था? नसर बेनज़ीर। नहीं, नसर बेनज़ीर तो उसका हो गया, शेरुल बयान का। मालूम नहीं है, मालूम होगा तो बता देंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि हवा पे दौड़ता है इस तरह से अब्रे स्याह कि जैसे जाए कोई फीले मस्त बेजंजीर। इस शेर में तशबीह की कौन सी किस्म पाई जाती है? तशबीह मुरक्कब, तशबीह करीब, तशबीह बईद और तशबीह तमसील। तो 55 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, तशबीह मुरक्कब। अगले सवाल, जब कई लफ्ज़ों से जब तशबीह दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? तशबीह मुरक्कब कहते हैं। गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था? सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, गुलाम रसूल मेहर। यह भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मौलाना हाली ने कहा था। उर्दू का हयूला वादी सिंध में तैयार हुआ, ये किसका नज़रिया है?
महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी, सोहेल बुखारी, ज्ञानचंद जयन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उर्दू का हयूला वादी सिंध में तैयार हुआ, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। महमूद शिरानी के मुताबिक कहाँ तैयार हुआ उर्दू का हयूला? पंजाब में। अगला सवाल है कि मिर्जा दबीर का असल नाम क्या था? मिर्जा लताफत हुसैन, मिर्जा लियाकत अली, मिर्जा सलामत अली, मिर्जा इनायत अली। ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। मिर्जा सलामत अली दबीर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तेरे आरिस से खाक हो हमसर आरज़ी हुस्न माह कामिल का, इस शेर में कौन सी तजवीज़ है? मुज़ील, नाक़िस ज़ायद, मुज़ारे, लाहिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नाक़िस ज़ायद। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि गज़ल की अहमियत का इन्हिसार अब इस पर नहीं है कि कभी उसमें इश्क व शबाब की बातें की जाती थीं या उसके वसीले से औरतों से गुफ्तगू की गई या की जाती है। उसका एहतराम इसलिए भी किया जाता है कि उससे गुफ्तगू करनी आ जाती है। ये किस नक्काद की राय है? कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, मजनू गोरखपुरी, अब्दुल रहमान बिजनौरी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब है, रशीद अहमद सिद्दीकी। सिगमंड फ्राइड ने इंसानी शख्सियत को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 5, 7, 3, 10। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 61 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सिगमंड फ्राइड ने इंसानी शख्सियत को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। शेरुल अजम की किस जिल्द में शायरी की हकीकत और माहियत शेर से मुतालिक बहस शामिल है? जिल्द अव्वल, जिल्द दूम, जिल्द सुम, जिल्द चहारुम। ये भी रिपीटेड सवाल है, पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जिल्द चहारुम में। अगला सवाल है कि मुंदरजा झैल में से कौन तासुराती नक्काद नहीं है? रशीद अहमद सिद्दीकी, गोपीचंद नारंग, अब्दुल रहमान बिजनौरी, मेहदी अफादी। तो 63 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गोपीचंद नारंग। अगला सवाल है सवाल नंबर 64 कि है इंतहाए यास भी एक इब्तदाए शौक, फिर आ गए वहीं पे, चले थे जहां हमसे, चले थे जहां से हम। इस शेर में कौन सी सनात है? तशबीह, इस्तिआरा, तज़ाद, हुस्न तालील। तो सही जवाब क्या है? तज़ाद इसका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ देखिए इब्तदा और इंतहा दोनों आपस में मुतज़ाद है। इसी तरह आना और चले जाना ये दोनों आपस में क्या है? उल्टा है। इसी बुनियाद पर जो है ये क्या हो गया? सनाते तज़ाद हो गया। तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी है, ये मिसरा झेल के किस मिसरे के साथ मिलकर दुरुस्त बनेगा? वह शब ज़रूर सैर को हुए यार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, कफस में आज सबा बेकरार गुजरी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। तो सही जवाब क्या होगा? तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि अजायबुल क़िसस के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ये भी रिपीटेड सवाल है। बहादुर अली हुसैनी, महरचंद खत्री, शाह आलम सानी, निहाल चंद लाहौरी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी शाह आलम सानी। अगला सवाल है रज से किस सिन्फ सुखन का जुज है? कसीदा, मरसिया, मसनवी, शहर आशोक। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। तो रज का ताल्लुक किससे है? मरसिया से है। इसके अलावा और भी कई जुज हैं इसके, जैसे कि चेहरा है, सरापा है, चेहरा सरापा, उसके बाद रुखसत है, आमद है, उसके बाद यहाँ रज्ज आता है, उसके बाद शहादत है, उसके बाद बैन है। ये सब मरसिए के अज्जाए तरकीबी हैं।
दिल्ली के न थे कूचे औराक़े मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। ये किसका शेर है? सौदा, दर्द, मोमिन, गालिब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सौदा, दर्द, मोमिन और मीर में सही जवाब क्या होगा? 68 का ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मीर तकी मीर इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि झेल में से कौन सा तज़किरा कायम चांदपुरी का है? रियाजुल फसाहा, मखज़न निकात, तमनिस्तान शोरा, तज़किरा शोरा उर्दू। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन बी सही जवाब है। अ, अ, कौन सा तज़किरा कायम चांदपुरी का है? मखज़न निकात। अगला सवाल है, आखिरी सवाल है कि फ़ारसी शायरी के मज़ामीन को रेख्ता में पेश करने का मशवरा वली दक्कनी को किसने दिया था? ये भी रिपीटेड सवाल है, पूछा गया सवाल है। सिराजुद्दीन अली खां आरजू, मजहर जाने जाना, सादुल्ला गुलशन, सैयद अब्दुल वली उजलत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सादुल्ला गुलशन ने मशवरे सुखन दिया था। तो ये सारे 70 सवालात थे आज के। आज के लिए इतना काफ़ी है फ़िलहाल। खुदा हाफिज़।